नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ BHU BSc बायो का एंट्रेंस एग्ज़ाम का आंसर की। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि फ़िज़िक्स के पार्ट हैं। फ़िज़िक्स पार्ट के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर की हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और जब आप कोई भी आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं और आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो आपको 1 मार्क्स आपके कट कर लिए जाते हैं। फ़िलहाल चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उनका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। दोस्तों ये आंसर की तैयार की गई है IIT के स्टूडेंट्स के द्वारा। IIT BHU के स्टूडेंट्स ने इसे तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये आंसर की पूरी तरह से सही है। फ़िलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 पारसेक होता है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.1 × 10⁻16 मीटर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन विमीय स्थिरांक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने वाली कार को 25 मीटर की दूरी में विरामावस्था में लाने वाला त्वरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 पिंड इस तरह फेंके जाते हैं कि उनके क्षैतिज परास बराबर हैं। यदि उनके प्रक्षेपण वेग बराबर हैं तो उनके संभावित प्रक्षेपण कोण हो सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसके लिए रीज़न मुझे अवश्य दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये हमें आप ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप हमें फीडबैक देते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल 5th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 4 सेकंड के लिए 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से चलता है। पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 न्यूटन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बंदर को एक रस्सी के सहारे ऊपर किस अधिकतम त्वरण से चढ़ना चाहिए? रस्सी की भंजन शक्ति बंदर के भार की 7/6 गुना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों G/6। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक M द्रव्यमान और L लंबाई का क्षण एक मेज पर क्षैतिज पड़ा है। मेज पर इसे खड़ा करने में कृत कार्य होगा, मतलब किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों mgL/2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। R लंबाई की एक डोरी के एक सिरे पर बांधकर एक पिंड को ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार घुमाया जाता है। वृत्त पूरा करने के लिए निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों √5gr। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक गोली गेंद एक मेज पर बिना फिसले लुढ़कती है। इसकी कुल ऊर्जा का कौन सा भाग रैखिक गति से संबद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। यदि पृथ्वी का मान चंद्रमा का 80 गुना और त्रिज्या 4 गुना तो चंद्रमा की सतह पर g का मान क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों g/5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ग्रह का पलायन वेग ve है। यदि ग्रह की त्रिज्या वही रहे किंतु द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो पलायन वेग क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड 2ve। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बर्तन में द्रव भरा है। यदि आसंजन बल द्रव के ससंजन बल से बहुत कमज़ोर हो तो ठोस के पास द्रव के तल का आकार होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल, कॉन्केव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, L भुजा वाले वर्गाकार तार के ढांचे को T पृष्ठ तनाव वाले द्रव में डुबोया गया है। यदि फ्रेम को बाहर निकलने पर एक द्रव की झिल्ली बनती हो तो ढांचे पर लगने वाला बल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8TL। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1500 न्यूटन प्रति मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग नियतांक वाली 2 कमानियों को बराबर बल से खींचा जाता है। कमानियों में संचित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड 2:1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तली में 0.1 मिलीमीटर व्यास के वृत्तीय छेद वाले एक बर्तन में पानी भरा जा रहा है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 75 डाइन पर सेंटीमीटर और G = 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो बर्तन में किस अधिकतम ऊंचाई तक पानी बिना रिसाव के भरा जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परम शून्य ताप पर गैसों के गतिज सिद्धांतानुसार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अणुओं की गति रुक जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी आदर्श गैस की तापमान T पर औसत रैखिक गति की गतिज ऊर्जा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/2 kT। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बर्फ के घन में एक लोहे की गेंद है। बर्फ जल की द्रोणिका में रखा है। जब पूरा बर्फ पिघल जाता है तो द्रोणिका में जल स्तर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदर्श गैस के लिए Cp = Cv का अनुपात लैम्डा ताप पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक धातु के तार को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध में परिवर्तन 0.05 ओम है। यदि धातु के तार का प्रतिरोध 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम हो तो इसके प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या मान है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 × 10⁻⁵ डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी रुद्धोष्म परिवर्तन में किसी द्विपरमाणु गैस के दाब व ताप में संबंध होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों P = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵/2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि y सेंटीमीटर में तथा t सेकंड्स में हो तो तरंग y = 3 sin 314t + 4 cos 314t का आयाम है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 cm सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। K स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग में T तनाव से खींचने पर संचित ऊर्जा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों T²/2K। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्र में स्प्रिंग द्रव्यमान के 3, 1, 2, 3 निकाय दिए हैं। यदि स्प्रिंग एक समान हो तो तीनों के आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों √2:2:1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी ठोस में तरंग का संचरण होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों। जब किसी माध्यम में एक साथ लगभग बराबर आवृत्तियों V1 और V2 की 2 तरंगें उत्पन्न की जाती हैं तो 2 क्रमिक उच्चतम ध्वनियों के बीच का समयांतराल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/V1 - V2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लांक नियतांक की विमा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों m⁴ L⁴+2 T⁻⁻1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Q आवेश के चारों ओर r त्रिज्या के एक पूर्ण वृत्त में एक आवेश Q एक बार घूमता है, किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कुचालक गोला एक समान आवेशित है। केंद्र से r दूरी पर r गोले की त्रिज्या R से कम है। विद्युत क्षेत्र समानुपाती होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/r²। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 ओम के तार को एक पूर्ण वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तार की परिधि के 1/4 भाग को अलग करने वाले 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.75 ओम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अम्लीकृत जल से कितने कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए कि एनटीपी पर 22.4 लीटर H2 अवमुक्त हो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,93,000 C।
अगला प्रश्न है 100 वाट 200 वोल्ट अंकित एक बल्ब को 160 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, यह खर्च करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 वाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी ताप युग्म का विद्युत वाहक बल ताप डेल्टा पर निम्न तरह से निर्भर करता है। E = 40 डेल्टा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 10, जहाँ थीटा गर्म संधि का डिग्री सेंटीग्रेड में ताप है और ठंडी संधि का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताप युग्म का उदासीन ताप क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव पर किसी विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण का मान अधिकतम होता है जब वेक्टर P और वेक्टर E के बीच कोण होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 90 डिग्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्र में दर्शाए संयोजन के P और Q के बीच धारिता होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 कूलम्ब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Q आवेश वाला एक कण V वेग से एक धारावाही परिनालिका में अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है, आवेश पर बल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक आदर्श धारामापी का शंट प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी विचुंबकीय पदार्थ के परमाणु अथवा अणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। अगला प्रश्न है। नतिवृत्त को भूचुंबकीय ध्रुव पर रखने पर उसकी सुई ठहरेगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वाधर दिशा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 1/πf धारिता वाले संधारित्र की प्रतिबाधा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻² ओम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी सीधे चालक का स्वप्रेरकत्व होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनर्जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी एसी परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध में विभवांतर और धारा के बीच कलांतर होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25 और 4 इकाई तीव्रता वाली दो तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। अगला प्रश्न है। कांच पट्टिका μ = 1.5 में हवा का एक बुलबुला एक ओर से देखने पर 5 सेंटीमीटर की गहराई पर और दूसरी ओर से देखने पर 2 सेंटीमीटर की गहराई पर दिखाई पड़ता है। कांच पट्टिका की मोटाई क्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला 10.5 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट। इसके अलावा कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो भी होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। SC, BCC और FCC निकायों में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्याएं हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 to 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मांड की दृश्य सीमा क्या है? तो ब्रह्मांड की दृश्य सीमा होगी दोस्तों 3 × 10⁻16 लाइट ईयर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी पड़ती है अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में। और दोस्तों इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य PN डायोड में डोपिंग का स्तर एक अशुद्धि के परमाणु पर N अर्धचालक का परमाणु होता है, जहां N का मान कोटि का होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻6 to 10⁻9। इस प्रकार से दोस्तों जो BSc बायो ग्रुप के लिए BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है आज 2020 का, मतलब पिछले डेट में मीन्स 9 सितंबर को, उसका फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसे हम लोगों ने सॉल्व किया। जल्द ही हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे केमिस्ट्री का और बायो वाला पार्ट भी अगले वीडियो में। आपका रिस्पांस हमें प्रेरित करेगा कि हम कितना जल्दी वो पार्ट लेकर के आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।